एक रीकैप कर दूं कि पहले एपिसोड में मैंने सिर्फ वाक़या बयान किया कि कैसे वो हिरासत में रोता रहा। दूसरे में मैंने तफसील बताई कन्वेंशन के तहत जो डिप्लोमेट्स होते हैं, सफारतकार होते हैं एक दूसरे ममालिक में, उनको बहुत चीज़ों से इस्तिस्ना हासिल होता है। रिमांड पे चला गया था जिसको जिस्मानी रिमांड कहते हैं और उसकी तफ्तीश का अमल शुरू हो गया था। लेकिन इसको मिलने के लिए आए जेसन रीफ और डेमन किटरमैन, ये दो मकतूल के लवाहकीन ने करतबा चौक पे मुजाहरा किया और कंसल्टेंसी थी, प्रोटेक्शन कंसल्टेंसी फ्लोरिडा में, उसमें मुलाजिम। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद इलाही। आप देख रहे हैं डिस्क्लोजर यूट्यूब चैनल। मैंने रेमंड डेविस सीरीज़, जो कि पाकिस्तान में लाहौर शहर में 2 कत्ल किए थे जिसने, उसके बारे में एक सीरीज़ पेश कर रहा हूँ। 2 एपिसोड आपको मैं पेश कर चुका हूँ। उसका मैं क्विक रीकैप कर दूँ कि पहले एपिसोड में मैंने सिर्फ वाक़या बयान किया कि कैसे वो हिरासत में रोता रहा। दूसरे में मैंने तफसील बताई कैसे उसने मुजंग में करतबा चौक के करीब 2 नौजवान कत्ल कर दिए थे। अब तीसरा एपिसोड पेश कर रहा हूँ। इस कत्ल के बाद उसी वक्त ही पुलिस ने उसको काबू कर लिया और अगले दिन उसको रिमांड के लिए, फ़िज़िकल रिमांड के लिए सिविल जज को पेश किया और 6 रोज़ा रिमांड उसका ले लिया गया। जो आईओ थे मुनीर अहमद ख़ान, उसने 6 रोज़ा रिमांड लिया और इस वक्त सबसे ज़्यादा तगदो ये शुरू हो गई दोनों तरफ से कि अमेरिकन एम्बेसी और हुकूमत ये ज़ोर लगा रही थी कि रेमंड डेविस को सफारती इस्तिस्ना यानी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल है, उसको आप गिरफ़्तार नहीं कर सकते, केस नहीं चला सकते, जबकि इसके बारे में कोई ठोस शवाहिद सामने नहीं आ रहे थे। तो आप नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जिनेवा कन्वेंशन के तहत जो डिप्लोमेट्स होते हैं, सफारतकार होते हैं एक दूसरे ममालिक में, उनको बहुत चीज़ों से इस्तिस्ना हासिल होता है। यानी अगर किसी जुर्म में मुलव्वस हो जाए तो उसको वहाँ पे, जहाँ पे वो ड्यूटी दे रहा है, वहाँ पे ट्रायल नहीं होगा, अपने मुल्क में चला जाएगा। और इस तरह की कई सहूलियात दी होती हैं और तमाम ने इसके ऊपर ममालिक ने साइन किए होते हैं। अब ये रेमंड डेविस के बारे में चूँकि फौरी तौर पे उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इसको डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है, लेकिन कहीं उसका रिकॉर्ड मिल नहीं रहा था क्योंकि ख़ुद तो ये बेसिकली डिप्लोमेट नहीं था, यहाँ पे एक सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर था और उसकी बेसिस पे यहाँ पे आया था। ताहम उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक ने, जो अब इस वक्त इस दुनिया में नहीं, उन्होंने उस वक्त 2 फरवरी को कहा, जब ये अभी जुडिशल रिमांड पे था, कि इसका नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट पे डाल दिया गया है और बाकायदा पर्चा दर्ज हो गया था। इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। फ़िज़िकल रिमांड पे चला गया था जिसको जिस्मानी रिमांड कहते हैं और उसकी तफ्तीश का अमल शुरू हो गया था। लेकिन फौरी तौर पे जो अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से पाकिस्तान में, जो लाहौर में जो कौंसलेट है, US कौंसलेट, वहाँ की कौंसल जनरल कार्मेला कॉनरॉय उस वक्त थी, उन्होंने इसको मैसेज दिया कि आपने दौरान तफ्तीश खामोश रहना है, कोई तावन नहीं करना, कुछ उनको डिटेल्स नहीं बतानी। इस दौरान उससे जो बरामदगी हुई, पहले भी मैंने बताया था, एक तो ग्लॉक पिस्टल जिससे उसने नौजवानों को हलाक किया था, वो वहीं पे कब्ज़े में आ गया था और उसके अलावा उसके पास सेटेलाइट फ़ोन था, एक वायरलेस सेट था और डिजिटल कैमरा था और चंद चीज़ें और थीं जो बरामद हुई। इसके अलावा जो चीज़ें पुलिस ने रिकवर की, बल्कि वो जो लैंड क्रूज़र जो उसको बचाने के लिए आए और नाकाम ऑपरेशन रहा और उन्होंने एक नौजवान इबादुल्लाह को हलाक कर दिया कुचल के, वो भी जाते हुए वापस कौंसलेट जाते हुए, दौड़ते हुए अपनी चीज़ें फेंक गए थे, जिनमें से एक कंपास नाइफ़ था, टॉर्च थी, मास्क वगैरह थे, बैंडेजेस थी, ये चीज़ें वहाँ पे फेंक गए थे। तो इस पर उस वक्त के जो CCPO लाहौर थे, उन्होंने एक लेटर लिखा US कौंसलेट को कि ये लैंड क्रूज़र जो है ये रिक्वायर्ड है, इसको आप हमारे हवाले करें, उन लोगों को हवाले करें। लेकिन उनकी बात ना मानी गई और उन्होंने लैंड क्रूज़र हवाले नहीं की, ना ही वो लोग हवाले किए जिन्होंने वो लैंड क्रूज़र में मौजूद थे और मुसल्लह थे। बार अगले दिन कौंसल जनरल उस वक्त की मिस कार्मेला कॉनरॉय जो हैं, वो वहाँ के एम्बेसी के डॉक्टर डेल रश के साथ पहुँची, जहाँ उसको हिरासत में रखा हुआ था। उसको CTD की हिरासत में वहाँ रखा हुआ था, सेल में रखा हुआ था, वहाँ मिली और हदायत यही दी कि आपने
पुलिस के साथ कोई चीज़ शेयर नहीं करनी, और उसको कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब को भी कहा है, हुकूमत पाकिस्तान को भी कहा है कि आपको सफारती इस्तिस्ना हासिल है। तो उसने इस पे शुक्रिया अदा किया, और लेकिन उसने बताया कि मैंने जो चीज़ें उसको दी हैं उसकी तफसील उन्होंने बताई कि ये चीज़ें मैंने दी हैं, उसको पुलिस के हवाले की हैं। डॉक्टर डेल रश ने उसका तिब्बी मुआयना किया, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया। बाल कुछ देर मुलाकात के बाद वो वापस चले गए। अगले रोज़ फिर 2 ऑफिसर्स जो हैं यूएस कॉन्सुलेट लाहौर से इसको मिलने के लिए आए। जेसन रीफ और डेमन किटरमैन, ये 2 ऑफिसर्स जो हैं सफारत खाने से या कॉन्सुलेट जनरल से लाहौर वाले से इसको मिलने के लिए CTD के वहाँ पे आए, और उस वक्त उन्होंने इसे कहा कि आपने जो चीज़ें दी हैं उसकी ज़रा फहरिस्त ख़ुद लिख भी दें। तो उसने लिख दिया। फिर उसने बताया कि मैं इस वक्त दिन में 1 दिन खाना खा रहा हूँ, हार्डीज़ से बर्गर मंगवा के या राइस मंगवा के खाता हूँ, और थोड़ा सा पेट में ख़राबी का उसने कहा, और कहा कि गला भी ख़राब है, जिस पे डॉक्टर ने उसको दवाइयाँ वगैरह लिख दी। दौरान तफ्तीश ये पता चला कि उसकी वाइफ जो है रेचल और 2 साला बेटा है, जो वो ख़ुद भी इस सर्विसेज में है और वो अमेरिका में तैनात है कहीं। इस दौरान ही फैज़ान हैदर मकतूल के लवाहकीन ने करतबा चौक पे मुजाहरा किया और मज़ीद मुजाहरे करने का कहा, ताकि उनका मुतालबा ये था कि इसको कहीं मुल्क से दौड़ ना जाए और इसके ऊपर केस चलना चाहिए, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने बताया कि नहीं, इसको एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट पे डाल दिया गया है। ताहम अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई थी कि ये इसको सफारती इस्तिस्ना हासिल है कि नहीं। पाकिस्तान मीडिया भी इस पर बहुत एक्टिव हो गया और उन्होंने ये पूछा कि ये कैसे असला रख के बैठा हुआ सफारतकार, कैसे इसको ये इजाज़त मिली या इजाज़त थी भी या नहीं, कैसे ये ऑपरेट कर रहा था। और मीडिया में आया कि तकरीबन 200 सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर उस वक्त 2010-11 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पाकिस्तान में सफारत खानों में, अमरीकी सफारत खानों में और कॉन्सुलेट्स में, सफारत खाने में और कॉन्सुलेट्स में तैनात हैं। ये ख़ुद जो है रेमंड डेविस, ये हेप्रॉन कंसल्टेंसी थी, प्रोटेक्शन कंसल्टेंसी फ्लोरिडा में, उसमें मुलाजिम था, उनके बिहाफ पे यहाँ पे ये तो इसका जो वीज़ा है वो ज़ाहिर है कहीं सिक्योरिटी के कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे हुआ होगा। तो इसको इस्तिस्ना जो है वो प्योर डिप्लोमेट को मिलता है, और जो एम्बेसी में बैठते हैं, जो कॉन्सुलेट, उनके भी इस्तिस्ना में फ़र्क होता है। बहरहाल इसी दौरान जो मकतूलीन थे फ़हीम और फैज़ान हैदर, उन दोनों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, जिससे ये साबित हुआ कि फैज़ान हैदर को 6 गोलियां लगीं जो इसने मारी रेमंड डेविस ने, और 3 गोलियां फ़हीम को लगीं जो इसने मारी। यानी इसने टोटल अपने ग्लॉक 9mm पिस्टल से 9 गोलियां चलाईं, जिससे दोनों जवान हलाक हो गए। अब ये ज़ेर हिरासत ये इन्वेस्टिगेशन जारी रही। बाकी जो तफसीलात हैं वो मैं अगले एपिसोड में बयान करूँगा। शुक्रिया।